हेलो, आई एम साद हसन फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस और इस सेशन में हम देखने वाले हैं 2025 के सेशन वन विच इज़ जनवरी सेशन में DC वन विच इज़ डिफरेंशियल कैलकुलस वन में आए हुए कुछ प्रॉब्लम्स। और डिफरेंशियल कैलकुलस वन जिसमें बता दूं कि किसको किसको इंक्लूड करता है, तो फंडामेंटली लिमिट्स को इंक्लूड करता है, कॉन्टिन्यूटी को इंक्लूड करता है, डिफरेंशियबिलिटी को इंक्लूड करता है and derivatives को, right? So have a look at this problem. तो हम इस प्रॉब्लम से शुरू करते हैं. It says that एक फंक्शन ले लिया x स्क्वायर माइनस वन प्लस दिस, और ये दे रखा है कि ये दो पॉइंट्स पे डिफरेंशियबल नहीं है. एक अल्फा x इक्वल टू 2 पे नहीं है और एक x इज इक्वल टू बीटा पे नहीं है. तो पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ अल्फा का बीटा फ्रॉम दिस लाइन इज इक्वल टू. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन देखते हैं. फंक्शन ये जो हमारे पास है इनफैक्ट वो है fx is equal to x squared minus 1 mod of x squared minus ax plus 2 plus cos of mod of x. Now think about mod of x. पहले तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं. ये क्या है? Well, ये कुछ भी नहीं है because think about it. What's mod of x? Cos of mod of x की definition क्या होगी? Cos of mod of x हो जाएगा मेरे पास cos of x when x is non-negative and cos of minus x जब x is negative, but we know that cos of minus x is as good as cos of x. तो ये भी नंबर किसके इक्वल है मेरे पास? cos of x के, है ना? So cos of mod of x is essentially equal to cos of x, है ना? तो ये पार्ट तो डिफरेंशिएबल है ऑलवेज, मतलब ये तो cos x के इक्वल हो गया और ये हमेशा डिफरेंशिएबल है. तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड हियर, हम इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं, इसमें इंटरेस्टेड है. अच्छा लुक एट दिस नंबर, ये पॉलिनॉमियल है, ये हमेशा डिफरेंशिएबल है. तो अगर इस फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल होना है तो इनफैक्ट इस पार्ट को नॉन डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा. एंड वो दो जगह होना चाहिए नॉन डिफरेंशिएबल, एक x इज इक्वल टू और दूसरी कहीं और पे. सो थिंक अबाउट इट, अगर ये फंक्शन 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है तो डू यू एग्री दैट ये क्वांटिटी 2 पे 0 होगी, है ना? तो विच मीन्स दैट 2 इसका एक रूट होगा. तो 2 पुट कर दिया इसमें, व्हाट यू गेट 4 माइनस 2a प्लस 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 0 के. तो a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरे पास? 3 के, है ना? तो जब a की वैल्यू 3 आ गई तो हम इसमें पुट कर देते हैं. लेट्स सी व्हाट इज द फंक्शन दैट वी गेट. हमारे पास फंक्शन जो आएगा वो क्या आएगा? तो फंक्शन मेरे पास आएगा f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस cos ऑफ x, है ना? अच्छा नाउ थिंक अबाउट इट, इसको आप क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 1 और दिस इज x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 का मॉड प्लस cos ऑफ x. हम आर्ग्यू कर चुके हैं कि ये डिफरेंशिएबल है ऑलवेज, ये डिफरेंशिएबल है ऑलवेज. तो जो पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आने वो यहाँ से आने हैं. एक ऑब्वियस सा पॉइंट दिख रहा है, दैट्स x इज इक्वल टू 2. दैट्स अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बिकॉज एट x इक्वल टू 2 ये क्वांटिटी जीरो, ये जीरो हो रही है और ये क्वांटिटी नॉन जीरो है. जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो नॉन जीरो है. दूसरा पार्ट, ये जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है ये वाला पार्ट से सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, वो x इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है. अब x इक्वल टू 1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है और इनफैक्ट इसकी वैल्यू 0 है 1 पे. तो जब भी आपके पास अगर लिमिट जो है वो रियल एंड फाइनाइट है और जब भी आपके पास ऐसा हो कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट दे रखा है आपके पास और जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसकी वैल्यू उस पॉइंट पे 0 है और नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन उस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है. तो इनफैक्ट दिस डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1. सो डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 तो इन्होंने जो दे रखा था कि वो नॉन डिफरेंशिएबल है एंड सो ऑन, दैट्स इनकरेक्ट. तो दिस प्रॉब्लम इज रॉन्ग. तो ये प्रॉब्लम गलत हो गई, है ना? उन्होंने दे रखा था हमें ये दो पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है बट ये फंक्शन इनफैक्ट एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट? ओके, मूविंग ऑन. So moving on to this problem. ये प्रॉब्लम देखिए. सो इट सेज दैट ऐसा कुछ है इज इक्वल टू. अब ऐसी प्रॉब्लम हम कर चुके हैं आई थिंक, नहीं? सो थिंक अबाउट इट. इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसको आप कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट
अच्छा, like I'm not interested in greatest integer of x, तो I'll write that as x minus fractional power of x. तो ये सब मिल के क्या हो जाएगा मेरे पास, x 1 by x plus 2 by x plus 3 by x and so on all the way up to p by x, है ना, minus x times fractional part of 1 by x plus fractional power of 2 by x plus all the way up to fractional power of p by x. Okay? अच्छा, यहाँ पे देखो that इस पार्ट पे हम बाद में आएंगे, पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. सो लुक एट दिस थिंग, दिस काइंड ऑफ नाइस एंड इजी. x जा रहा है 0 फ्रॉम राइट, ये जा रहा है दिस. अब x से मल्टीप्लाई कर लीजिए एंड यू विल गेट समथिंग लाइक 1 plus 2 plus 3 plus all the way up to p, है ना, माइनस. अच्छा, लुक एट दिस पार्ट, ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ये नंबर कहाँ लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, सारी वैल्यूज कहाँ है 0 से 1 के बीच में. तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 से p के बीच में लाई करेगी, है ना, क्योंकि ऐसे p टर्म्स है. अब 0 से p के बीच में किसी टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय क्वांटिटी विच इज क्लोज टू 0, द आंसर इज 0, राइट. सो दैट्स 0. तो ये वैल्यू जो आगे वो सिंपली क्या आ गया मेरे पास, p इंटू पी प्लस 1/2, है ना. सो नाउ लुक एट दिस नंबर. अब इस नंबर को देखते हैं, ये नंबर क्या है मेरे पास, सेम, लाइक मैं कुछ भी और नया नहीं करने वाला, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट द सेम आर्ग्यूमेंट. तो सेम आर्ग्यूमेंट को रिपीट किया मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, एक्स स्क्वायर लिया यहाँ से, इसको रिजॉल्व किया, इसको रिजॉल्व करके कैसे आएगा मेरे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन 9 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर. और वापस से हम क्या लिख रहे हैं, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को लिख रहे हैं, दैट नंबर माइनस उसका फ्रैक्शनल पार्ट. और फिर क्या आ जाएगा पास, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है. अच्छा, नाउ लुक एट दिस पार्ट. अब इस पार्ट पे देखिए, इसकी तो वैल्यू क्या है मेरे पास, सिंपली 1 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये कैंसिल ही हो गया बिकॉज एक्स इज वेरी क्लोज टू 0, नॉट परफेक्ट 0. तो 2 स्क्वायर एंड सो ऑन 9 स्क्वायर माइनस. अच्छा, ये पार्ट देखो, ये अगेन ये आपको दिखता है, ये 0 से 1 के बीच का, ये 0 से 1 के बीच का, ये 0 से 1 के बीच का. तो इस पूरे सम की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 9. और 0 एंड 9 के बीच में किसी नंबर को अगर आप 0 के क्लोज किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0. तो दिस नंबर बिकम्स, ये नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, यही होगी ये वैल्यू. तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सो दिस इज 3 और दिस इज 2, ये 5 चला गया यहाँ से और ये ऐसा 6 को कैंसिल कर दिया हमने, है ना, एक 3 और एक ये चला गया आपके पास. सो दिस इज 19 टाइम्स 15, ऐसे ही कुछ आ गया आपके पास. सो व्हाट्स 19 टाइम्स 15, तो 15 टाइम्स 15 इज 225, ऐसा ही होता है ना. और 15 टाइम्स 4 इज 60, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 286, ऐसे कुछ आ जाएगा मेरे पास 285, ऐसे ही आएगा मेरे पास, नहीं. सो व्हाट यू गेट इज p into p plus 1/2 is greater than or equal to 285, ऐसा ही है. अब you have to just solve for p, लीस्ट वैल्यू आपको p की निकाल ली है. अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स इनफैक्ट इट्स 286, नहीं इट्स इनफैक्ट 286. क्यों, फॉर दिस रीजन कि ये 285 आ रहा है, उसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 286. सो यू गेट p into p plus 1 is greater than or equal to 572, ऐसे ही आ गया ना, बिकॉज 280 का ट्वाइस क्या होगा, 28 टाइम्स 2 इज 56, 560 में आपने 12 ऐड किया तो 572. नाउ
आपको p की लीस्ट वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो p की अगर लीस्ट वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो थिंक अबाउट इट, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ p which is a natural number, this is an ugly equation. तो I'll try to ask that, आप अपने आप से पूछेंगे that well ये खराब है इक्वेशन, बट ये तो आसान है ना, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती सॉल्व करने के लिए, तो ये तो आसान होता, बिकॉज आई नो दैट जो है मुझे पता है कि दैट 24 का स्क्वायर इज 576, तो 24 तो सेटिस्फाई कर ही रहा है इसमें। तो अगर 24 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 24 इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो p इंटू p+1 है। ओनली क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क इज कि क्या 23 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नहीं आएगा, 23 डजंट सेटिस्फाई दिस, सो द आंसर इज p इक्वल टू 24। ओके, एंड वी आर डन। सो मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ऐसा कुछ दे दिया है, इसकी वैल्यू पूछी है लिमिट की। सो द लिमिट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसा, और सिग्मा k रन्स फ्रॉम 1 to n, और ये k³ प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 5 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू पूछी है। अच्छा, नाउ थिंक अबाउट इट, ये नंबर जो है ना, ये इट्स वेरी क्लोज टू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, नहीं, बिकॉज हम जानते हैं व्हाट्स k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 3, इट्स k³ प्लस 6k स्क्वायर प्लस 11k प्लस 6। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना कि दैट दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, k runs from 1 to n, so it's k plus 3 into k plus 2 into k plus 1 minus 1 upon k plus 3 factorial, ऐसा कुछ। So what you get is limit n tends to infinity, k runs from 1 to n, this upon that, अगर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो you'll get 1 upon k factorial, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो you'll get 1 upon k plus 3 factorial, है ना। सो दिस इज फंडामेंटली इट, यही है। तो अब आप इसको सिंपली सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये है मेरे पास लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन k फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल, आर वी गुड? ऐसे कुछ है। नाउ थिंक अबाउट इट, अगर आप k को 1 पुट करते हैं, डू यू सी दैट ये आफ्टर सर्टेन टर्म टेलीस्कोपिक है। इसको कुछ टर्म्स इसकी लिख दीजिए, जैसे 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial plus 1 upon 3 factorial plus 1 upon 4 factorial plus 1 upon 5 factorial and so on। ये ऐसी सीरीज है। ये क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास माइनस 1 upon 4 factorial माइनस 1 upon 5 factorial माइनस 1 upon 6 factorial and so on। डू यू सी दैट कि 4 factorial से आगे की सारी क्वांटिटीज यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। तो डू यू एग्री दैट अगर आप टेलीस्कोपिक बना रहे हैं तो फर्स्ट में यहाँ की 3 टर्म्स बचेंगी, लास्ट में यहाँ की 3 टर्म्स बचेंगी। तो व्हाट यू विल गेट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 which is 1 by 6, और इधर बचेगा मेरे पास 1 upon well n plus 1 factorial n plus 2 factorial एंड इनफैक्ट ये नेगेटिव है, और n plus 3 factorial, है ना। सिंस n goes to infinity ये तीनों क्वांटिटीज जीरो जा रही होंगी, तो आंसर जो आएगा आपके पास वो सिंपली ये आ जाएगा 1 plus 1 by 2 plus 1 by 6, okay, which is 6 plus 3 plus 1 upon 6, तो which is 10 by 6, which is 5 by 3, है ना। एंड सो जिसका आंसर होगा वो क्या होगा बस 5 by 3, ओके। चलिए मूविंग ऑन, सो मूविंग ऑन टू दिस प्रॉब्लम, है ना। हम आ जाते हैं इस प्रॉब्लम पे। ये ऐसा कुछ दे रखा है, देखने में बहुत ही ख़राब सी टर्म है एक्चुअली। ये है क्या मेरे पास, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी
e upon 1 minus e and 1 upon e minus x upon 1 plus x और होल की पावर x, कुछ ऐसा है, और ये अल्फा दे रखा है, तो इन्होंने log of alpha base x की वैल्यू पूछी है, राइट? सो log of alpha base e, तो फर्स्ट ऑफ पहले ये देख लो ये वाली लिमिट किस फॉर्म की है। तो अगर x इन्फिनिटी जा रहा है तो ये क्वांटिटी 1 जा रही है, अगर ये क्वांटिटी 1 जा रही है तो ये आ रहा है मेरे पास 1 अपॉन e माइनस 1 विच इज 1 माइनस ई अपॉन ई, 1 माइनस ई अपॉन ई, और ये e अपॉन 1 माइनस ई है, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएंगे, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, ओके, बिकॉज ये तो इन्फिनिटी जा रहा है, राइट? ठीक है, तो जो ये पूछ रहे हैं ना वो एक बार देख ही लेते हैं ना कि वो है क्या। व्हाट्स log ऑफ अल्फा बेस e? log ऑफ अल्फा बेस e इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, x टाइम्स, अब log हो जाएगा, किसका log हो जाएगा मेरे पास, e अपॉन 1 माइनस ई इंटू 1 अपॉन ई माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स का। ये प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप इसको ऐसा करें तो, है ना, जो आपको इनफैक्ट निकालना है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू गेट इज, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो अगेन हम ये जानते हैं कि ये तो 1 जा रहा है, तो इसका मतलब ये 0 है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है, नॉट नाइस। हम इसको 0 बाई 0 में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, से x इज 1 बाई h और 1 बाई t। अगर आपने x को 1 बाई t ले लिया तो ये लिमिट बन जाएगी लिमिट t टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, है ना, और ये बन जाएगा मेरे पास log ऑफ e अपॉन 1 माइनस ई, और ये है मेरे पास 1 माइनस ई माइनस, अच्छा यहाँ पे देखो t की जगह 1 बाई टी कर दिया तो इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 बाई टी होगा, ये वापस से वैसा ही बन जाएगा, तो दिस इज स्टिल t अपॉन 1 प्लस टी और अपॉन t, है ना। तो फंडामेंटली मुझे जो है ये लिमिट इवैल्यूएट करनी है ना। सो इज दैट क्लियर? ये बात क्लियर है, ठीक है, इसको हम इवैल्यूएट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हमारे पास लिमिट ये थी, दैट लिमिट t टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, एंड नीचे t था मेरे पास और log था आई थिंक e अपॉन 1 माइनस ई का, है ना, e अपॉन 1 माइनस ई का log था, और दूसरा क्या था मेरे पास 1 बाई ई माइनस टी अपॉन 1 बाई 1 प्लस टी, कुछ ऐसा, है ना, राइट। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको ऐसे सॉल्व करोगे आप कि ये 1 के ये फॉर्म कौन सी, अच्छा ठीक है, ये तो 1 जा ही रहा ऑब्वियसली, तो मैं पता क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको 1 प्लस एच लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो अब 1 कहाँ से आएगा, 1 दिख नहीं रहा है, तो 1 बना लो, ऐसे बना लो 1 कि इसको ऐसे लिख दो, log ऑफ rather लिमिट t टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, और देखो इसको मैं लिख रहा हूँ ऐसे log ऑफ माइनस 1 प्लस 1 माइनस ई, अगर आपने कर दिया तो क्या आ गया आपके पास, ये माइनस 1, ये e तो आ गया आपके पास, और आपने माइनस 1 भी कर दिया तो आपको प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां से देखो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है ना, माइनस 1 1 प्लस टी अगर किया, देखो इससे माइनस टी तो आ गया और माइनस 1 और ऐड कर दिया आपने, तो 1 ऐड कर दो यहाँ पे और इसको कर दो 1 बाई ई, है ना, अपॉन टी। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि इस माइनस 1 और इस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके 1 बना दूंगा, और जो बची हुई क्वांटिटी है वो 0 जाएगी, आई नो, क्योंकि ये पूरी क्वांटिटी 1 जा रही है ना। और हम जानते हैं कि लिमिट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, जहाँ पे एक्स 0 जा रहा होता है, दैट्स 1, तो आप उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा कि लिमिट t टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, और इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के साथ, विच मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस टी,
का नेगेटिव ऑफ कोर्स, और -1/e ये कर दिया मैंने। और इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा आप किनके साथ करोगे, इसका इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन है ना। तो इसका इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन का मतलब -1/1 - e, इसका इसके साथ का मतलब -1/+1/1 - e इंटू 1 + t, इसका इसके साथ का मतलब 1/e इंटू 1 - e, और ये होल क्वांटिटी अपॉन 2। इज दैट क्लियर? अब पहले ये देख लो कि ये 0/0 फॉर्म है, बिकॉज अगर ये 0 जा रहा है तो देखो ये क्वांटिटी -1 जा रही है ना, और ये क्वांटिटी कहाँ जा रही है, ये तो -1/e है, तो ये क्वांटिटी आ रही है मेरे पास -1 - 1/e, और ये है मेरे पास -1/e। अच्छा t अगर 0 जा रहा है तो ये क्या आ जाएगी मेरे पास, ये +1/1 - e, तो ये 0 है, और दिस इज 1/e इंटू 1 - e, एंड अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो ही रहे, और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, इज दैट ओके? तो अब सिंपली आप क्या करेंगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, यूज l'Hopital's रूल एंड गेट द आंसर एज e/1 - e। ओके ओके, दैट्स दैट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अच्छा लुक एट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सो इट सेज दैट जो फंक्शन है वो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, नहीं फंक्शन जो है वो 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इन्होंने पूछा है कि k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो अगर फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, और ये वैल्यू है मेरे पास 2/x, और ये है मेरे पास साइन ऑफ k+1x प्लस साइन ऑफ k2 - 1x, यही है ना। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो वेल अगर आप देखोगे कि x टेंडिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, सो ये सिंपली k+1 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी मेरे पास, k1+1 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी मेरे पास, k2 - 1। तो ये सिंपली लिमिटिंग जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 टाइम्स k1 प्लस k2, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4k, क्योंकि फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो मेरे पास k1 प्लस k2 की वैल्यू कुछ आ गई, क्या आ गई, k1 प्लस k2 की वैल्यू 2, ठीक है। अब फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, तो एक काम और करना होगा कि आपको राइट हैंड साइड पे भी लिमिट चेक करनी पड़ेगी कि व्हाट्स दिस क्वांटिटी एज x गोज टू 0 फ्रॉम राइट। तो व्हेन x गोज टू 0 फ्रॉम राइट, जब x जा रहा है 0 फ्रॉम राइट, तो ये जो लिमिट होगी वो होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, एंड ये क्या होने वाला है मेरे पास, ये होने वाला है 2/x log of 2/x log of 2 plus k1x and 2 plus k2x बेस e। एक बार चेक कर लेते हैं बस कि यही लिखा है ना। तो अगर आप ये देखेंगे तो x अगर 0 जा रहा है तो do you see that ये क्वांटिटी जो है वो 1 जा रही है, तो ये 0 जा रहा है, तो अगेन 0/0 फॉर्म है, और 0/0 फॉर्म से तो डील करने हमें आता ही है। एक वे क्या हो सकता है उसको डील करने का, कि मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ। कैसे स्प्लिट कर देता हूँ, देखो इसको मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, ये 2 बाहर ले लिया, इसको मैंने लिखा log ऑफ 2 प्लस k1x माइनस log 2, ऐसा, ये 2 बाहर है, इसको ऐसे ही समझो, और ये आया मेरे पास क्या, माइनस log ऑफ 2 प्लस k2x माइनस log 2, और इन सब को आपने x से डिवाइड किया। पहले अपने आप को कन्विंस कर लो कि ये मैनिपुलेशन ठीक है, कुछ ऐड थोड़ी किया यार इसमें। देखो ये log 2 और ये log 2 जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो फंडामेंटली log ऑफ दिस अपॉन दैट आ जाएगा। अच्छा ऐसा क्यों किया, बिकॉज ये ऐसा करने से ना ये 1 प्लस समथिंग आ रहा है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा बस लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट, 2 लिया यहाँ से,
और यहाँ से ये किया तो ये क्या आ गया बस, ये log ऑफ 1 प्लस k1 बाई 2x, अच्छा अपॉन x, ऐसा ही कुछ, माइनस log ऑफ k2 1 प्लस k2 बाई 2x अपॉन x, है ना। और एक जा रहा है 0 फ्रॉम राइट, तो ये सब होता है ना कि log ऑफ 1 प्लस h अपॉन h इज 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पास k1 बाई 2, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पास k2 बाई 2, है ना। तो यहाँ से 2 टाइम्स हो गया, तो ये क्या हो गया पास k1 माइनस k2, और तो यहाँ से मेरे पास k1 माइनस k2 की वैल्यू कुछ आ गई 4, क्योंकि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये 4 आ गई। और मेरे पास k1 प्लस k2 की तो वैल्यू थी ही, क्या थी k1 प्लस k2 की वैल्यू आई थिंक 2 थी, है ना। आप पीछे वाले स्लाइड से देखिए 2 थी, और मुझे चाहिए k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर, तो आप सिंपली स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर आ जाएगा, नहीं तो स्क्वायर एंड ऐड, तो आपके पास आ जाएगा 2 k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, इसका स्क्वायर इज 16 प्लस 4 इज 20, तो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10, है ना। एंड वी आर डन।